अक्षरों के सुर में सुर का ताज भर दो माँ, शब्द में भी अर्थ का आवाज भर दो माँ, और श्रोता एवं सभी युवा देशभक्ति भाव से भर सके ऐसी भावना का सब में संचार कर दो माँ, संचार कर दो माँ। जय हिंद। श्रव्य दृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले एवं व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले एवं अपनी मनोकामना को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने वाले एवं अपने दृढ़ इच्छा शक्ति एवं आत्मविश्वास के बल पर नए लक्ष्य को प्राप्ति की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले युवा क्रांतिकारी वर्ग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ, सजग, सक्रिय एवं खुशमिजाज होंगे। आपकी यही स्वस्थता, सजगता एवं सक्रियता आपके लिए एवं आपके परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर तथ्यों के महासागर में तथ्य तरंग के अंदर हार्दिक स्वागत करते हुए आज उस भावभूमि से जुड़ते हैं जो कि आपके चारों तक संबंधित बात से जुड़ी हुई है। वह तथ्य जो आपको नई जोश, नई जोश पैदा कर दे, आपके अंदर एक नई दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर दे, उस भावभूमि से जुड़ते हैं। तो आइए अविलंब जुड़ते हैं उस तथ्य से। हे देश की तकदीर, क्रांतिकारी युवा वर्ग, जब जब तुमने अपनी ताकत पहचानी है तब तब नया इतिहास गढ़ा है। अतएव हे देश के भावी भविष्य, देश के स्वर्णिम कर्णधार, उठो जागो, लगा दो अपनी पूरी ताकत अपने लक्ष्य प्राप्ति में। तुम्हारे अंदर समाहित असीम शक्ति तुम्हारे परिवार, समाज और राष्ट्र को एक नई पहचान देने के लिए क्या प्रेरित नहीं कर रही है? सुनो उस आवाज को, उस प्रेरणा को, उस जुनून को जो तुम्हें तुम्हारी सफलता दिलाने में मील का पत्थर साबित हो सके। झोंक दो अपनी पूरी ताकत और बनो एक सशक्त क्रांतिकारी, ओजस्वी व कर्मठ युवा जिस पर समाज, राष्ट्र गर्व कर सके तथा अपने पुराने विरासत में बड़ी धरी हुई पदवी जगत गुरु और सोने की चिड़िया जैसी उपनाम को फिर से सार्थक करने में अपनी अहम भूमिका निभा सको। ऐसी पहचान बनाओ क्योंकि तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। कहा गया है कि जुआ शक्ति है प्रबल शक्ति जो दम भर भरी जवानी में, जुआ शक्ति है प्रबल शक्ति जो आग लगा दे पानी में, आग लगा दे पानी में। जय हिंद। श्रव्य दृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले एवं व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले तथा परीक्षा में 100% अंक प्राप्ति की ओर अग्रसर होने वाले युवा क्रांतिकारी वर्ग, आइए इस वीडियो में हम जुड़ते हैं महावीर स्वामी के जीवनी एवं उनके उपदेशों से संबंधित तथ्य के बारे में। प्रश्न जो परीक्षा में आता है वह यह कि महावीर स्वामी का जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें, अर्थात महावीर स्वामी की जीवनी एवं उपदेश के संदर्भ में आप क्या जानते हैं उसे स्पष्ट करें। तो आइए सबसे पहले हम जुड़ते हैं महावीर स्वामी की जीवनी से संबंधित तथ्यों के बारे में। जहाँ तक महावीर स्वामी की जीवनी से संबंधित तथ्य हैं उस संदर्भ में विशिष्ट बातें हैं, क्योंकि है महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला था। पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रतिष्ठित सामंत थे और माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थीं। युवावस्था प्राप्त होने पर उनका विवाह जसोदा नामक सुंदर राजकुमारी से कर दिया गया। कुछ वर्षों तक वे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और 30 वर्ष की जो ही उनकी अवस्था होती है
उस अवस्था में वे गृह त्याग का हो जाते हैं, गृह त्याग कर देते हैं और गृह त्याग करके सन्यासी बन जाते हैं। अपने जीवन में इस तरह की जो घटना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना उनकी याद होती है और सबके लिए यह बहुत ही प्रेरणास्पद है कि जीवन के गार्हस्थ जीवन को समाप्त करने के उपरांत घर त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेना और समष्टि में तिरोहित हो जाना आत्मा की शांति के लिए एवं जगत कल्याण के लिए। गौतम बुद्ध के समान महावीर स्वामी बहुत ही अपने सन्यासी जीवन के द्वारा लोगों को प्रभावित करते रहे। निरंतर 13 वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वह जृंभिका गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति जो हुई वह ऋजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। इसके बाद 30 वर्षों तक लगातार ये धर्म प्रचार करते रहे और 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी में उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया, अर्थात वे अपने शरीर को त्याग दिए। उनकी आत्मा पंच तत्व में विलीन हो गई। वे इस धराधाम को छोड़ करके दुनिया से चले गए। जहाँ तक महावीर स्वामी की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का ताल्लुक है तो इस संदर्भ में उनके जो सिद्धांत हैं वे हैं कि जैन धर्म की शिक्षाएं जो हैं वह सरल और सादा व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। सरलता और सादगीपन उनकी शिक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। महावीर स्वामी यह बताते हैं कि कर्म, उच्च आदर्शों तथा आवागमन के सिद्धांतों से मुक्त होना प्राणी का प्रमुख धर्म होता है। यह कर्म, उच्च आदर्श एवं आवागमन के सिद्धांत मूल रूप से आत्मा के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इस कड़ी में अहिंसा, मोक्ष, तपस्या और त्रिरत्न पर विशेष उन्होंने बल दिया है। यदि इन सिद्धांतों को अर्थात अहिंसा, मोक्ष, तपस्या, त्रिरत्न पर विशेष हम यदि ध्यान दें, संक्षिप्त में विचार रखें तो वे तथ्य इस तरह आते हैं कि त्रिरत्न इस संदर्भ में जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को 3 रत्नों का पालन करने पर जोर दिया गया है। अर्थात महावीर स्वामी के जैन धर्म में मनुष्य को 3 रत्नों को पालन करने के लिए ज़्यादा जोर दिया गया है। जैन धर्म में जो 3 रत्न हैं वे हैं सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मनुष्य को संचित कर्मों से छुटकारा पाने के लिए इन 3 रत्नों का पालन करना परम आवश्यक होता है। अर्थात ये जो 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास, इसके बल पर मनुष्य अपने व्यवहार को, अपने जीवन को बहुत ही सार्थक कर सकते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वह है पंच महाव्रत, अर्थात 5 जो व्रत हैं जो सन्यासियों को पालन करने होते हैं वे 5 महाव्रत हैं। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य ये 5 महाव्रत हैं
जिसे पालन करके महावीर स्वामी के जो शिष्य थे वे अपने जीवन को धन्य करते थे। या समाज के जो भी वर्ग हैं, समाज के अंदर जो अपने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इन 5 महाव्रतों पर अपना नियंत्रण कर लेना चाहिए। अर्थात सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य के पालन को अपने जीवन में उतार करके जीवन को धन्य किया जा सकता है। उनके तीसरे सिद्धांत हैं कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। जैन धर्म में कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। महावीर स्वामी कहते हैं कि व्यक्ति अपने संचित कर्मों के आधार पर संसार में पुनः जन्म लेता है। उसके जन्म लेने की और जगह संसार में प्राप्त करने की जो सिद्धांत हैं वह संचित कर्म के आधार पर हैं। व्यक्ति एक के बाद दूसरा जन्म लेता है। जैसे पुराने वस्त्र को जब हम त्याग देते हैं तो नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर रूपी पुराने वस्त्र जब हो जाता है तो इसे त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करती है, अर्थात नए जोनि में प्रवेश कर जाती है। महावीर स्वामी बताते हैं कि मनुष्य पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार ही अगले जोनि में अपने श्रेष्ठ जोनि को प्राप्त करता है, अपने संचित कर्मों के आधार पर। यह जन्म मरण का चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक सत्कर्म करके व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं बन जाता। अर्थात मनुष्य को सत्कर्म करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न सदैव करते रहना चाहिए। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने जाना कि महावीर स्वामी की जीवनी से संबंधित एवं उनके उपदेशों से संबंधित क्या विचार हैं, क्या सिद्धांत हैं। अब हम जुड़ेंगे गौतम बुद्ध के उपदेशों और उनके कुछ सिद्धांतों के ऊपर विचार करेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार ये परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है। इन प्रश्नों से जो वस्तुनिष्ठ भी प्रश्न आते हैं और इसे बढ़िया से सुन लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी तैयार हो जाते हैं। तो आइए जुड़ते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न से कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें या महात्मा बुद्ध के उपदेश से आप क्या समझते हैं, इसका अपने शब्दों में वर्णन करें। जहाँ तक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सवाल है तो इस संदर्भ में जो तथ्य हैं वे हैं 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा का प्रतिपादन किया है। दूसरा उपदेश वे अष्टांगिक मार्ग के रूप में देते हैं। कहते हैं कि दुख का निवारण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन और उसके सिद्धांतों पर चलना परम आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत 8 अंग आते हैं। 8 अंग में पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्म और 5वां है सम्यक आजीविका तथा 6ठा है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, 7वां और 8वां है सम्यक समाधि। इस प्रकार अष्टांगिक मार्ग जो कि जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उदात्तता एवं भव्यता की ओर ले जाने के लिए ये अष्टांगिक मार्ग अनिवार्य है एवं अपरिहार्य भी है।
तो इसे एक बार पुनः हम ध्यान देते हैं कि जो महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं जीवन के लिए बहुत ही जरूरी, वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों के आधार पर, इन 8 अष्टांगिक मार्ग के आधार पर हम या कोई भी व्यक्तित्व अच्छे व्यक्तित्व के ओर अग्रसर हो सकते हैं। जो तीसरा उपदेश है महात्मा बुद्ध का, वह है अहिंसा पर बल। अर्थात महात्मा बुद्ध ने अहिंसा पर बल दिया है। इन्होंने हिंसा की घोर निंदा करते हुए यह बात रखी है कि अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। वह हिंसा चाहे किसी भी प्रकार की हो। हिंसा करने के 3 तरीके इन्होंने बताए हैं। अर्थात व्यक्ति जो हिंसा करता है वह 3 तरीकों से करता है, 3 प्रकार से करता है। वह तरीके क्या है? पहला है कि वह मन से बुरी बात सोचता है, मन से बुरी निगाह धारण करता है, वह भी हिंसा है। दूसरा जो तरीका है वह कर्म से, अर्थात कर्म के द्वारा किसी को हम बुरा करते हैं तो वह हिंसा कहलाती है। और तीसरी प्रकार है वचन के द्वारा, अर्थात वाणी बोल करके किसी की आत्मा को दुखित करते हैं तो यह भी हिंसा ही कहलाती है। तो इस तरह से अहिंसा पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही बल दिया है। कहे हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और ये 3 प्रकार से जो किए जाते हैं, मन वचन कर्म, इन तीनों से हमें मुक्ति पानी चाहिए। हमें अहिंसा के रास्ते पर चलने का संबल अपने अंदर विकसित करना चाहिए, प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। और चौथा जो उपदेश है मध्यम मार्ग का अनुसरण। मध्यम मार्ग का अनुसरण, गौतम बुद्ध जो मार्ग अपनाते हैं व्यक्ति के लिए, जो आदर्श मार्ग बताते हैं, वह मार्ग मध्यम मार्ग का अनुसरण है। इस मार्ग के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि न तो मनुष्य को सुखों में इतना लिप्त हो जाना चाहिए कि वह कर्तव्य को भूल जाए, और नहीं शरीर को इतना कष्ट देना चाहिए कि वह स्वस्थ शरीर से अपना कर्तव्य करने योग्य ही न रह जाए। अर्थात महात्मा बुद्ध ने जिस मध्यम मार्ग का चयन किया है उसमें उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि मनुष्य को जो काम करने चाहिए वह काम ऐसा हो जिसमें ज़्यादा सुख में लिप्त नहीं होना चाहिए, और कष्ट शरीर को इतना तपाना भी नहीं चाहिए कि वह कर्म करने के योग्य न रह जाए। इस तरह से महात्मा बुद्ध ने अपने सिद्धांत के अनुसार मध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर जो बल दिया है वह बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है। आपको अपने सुखों में इतना लिप्त न हो जाना चाहिए कि आप अपना कर्तव्य ही भूल जाएं, और नहीं शरीर के द्वारा इतना कष्ट कर दिया जाना चाहिए कि आपका शरीर अस्वस्थ हो जाए और कर्तव्य करने के योग्य न रह जाए। इस महत्वपूर्ण सिद्धांतों के द्वारा, इस महत्वपूर्ण विचारों के अलावे महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में आचरण के नियम ही बताए हैं। आत्मा में विश्वास करने, पुनर्जन्म में विश्वास करने, जातिवाद, कर्मकांड, पशु बलि आदि की प्रक्रिया को अपनाने में आलोचना भी की है। अर्थात गौतम बुद्ध कहते हैं कि आत्मा में विश्वास वे नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म में भी ये विश्वास नहीं मानते हैं,
कर्मकांड, पशु बलि आदि की भी ये आलोचना करते हैं। इनका जो मत है, इनके जो सिद्धांत हैं, इनके जो विचार हैं, वे मनुष्य का चरम लक्ष्य प्राप्त करने की है। इनकी जो मूल ज्ञान है वह है निर्वाण प्राप्त करना, अर्थात सच्चा ज्ञान प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य है। परीक्षा में 100% अंक की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने वाले युवा वर्ग, यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो इस कड़ी से आप जुड़ते हैं, सुनकर याद करें, लिखकर तैयार करें। और गौतम बुद्ध एवं महावीर की प्रश्न से संबंधित जो और प्रश्न आते हैं जो कि तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित होते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह थोड़ा सा आपके मन को सशंकित कर देते हैं, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम जुड़ते हैं उस तथ्य से जो कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की तुलनात्मक प्रस्तुति से संबंधित है। जहाँ तक जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में कुछ समानताओं की बात है तो इससे संबंधित भी प्रश्न परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की संक्षिप्त तुलना करें, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बीच की तुलनात्मक अध्ययन करें, ये प्रश्न आ जाता है। तो इसे सुनकर याद करें और लिखकर तैयार करें कि कड़ी से आप जुड़ रहे हैं। जहाँ तक समानताओं की बात है, अर्थात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में जो समानताएं हैं वे कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि दोनों धर्मों ने वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं, अर्थात दोनों धर्म जो हैं वे वेदों को प्रमाणित नहीं मानते थे। दोनों धर्म वैदिक धर्म के यज्ञवाद, बलि प्रथा, बहुदेववाद और जातिवाद का विरोध करते थे। जिस समय ये धर्म प्रचलित थे उस समय दोनों धर्म वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते थे, वैदिक कर्मकांड को, बलि प्रथा, यज्ञवाद, बहुदेववाद एवं जातिवाद का विरोध करते थे। अगला जो तथ्य है कि दोनों निवृत्ति मार्ग यानी संसार त्याग पर जोर देते थे। अगला जो तथ्य है वह यह है कि दोनों में कर्मवाद एवं पुनर्जन्म पर जोर दिया गया है। दोनों के सिद्धांतों में कर्मवाद एवं पुनर्जन्म पर विशेष बल दिया गया। अगला जो तथ्य है वह यह है कि दोनों धर्मों में अहिंसा एवं मानववाद पर विशेष बल दिया गया है। दोनों की संस्कृत की जगह जनभाषा में प्रचार प्रसार करने पर भी बल दिया गया है, अर्थात साधारण भाषा जनभाषा को अख्तियार किया गया है, लेकर के चला गया है। जहाँ तक बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की विषमताएं हैं, इस संदर्भ में विशिष्ट तथ्य है कि जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म बौद्ध धर्म से अधिक प्राचीन है, अर्थात जैन साहित्य जो बताते हैं उनके अनुसार यदि हम देखें तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से अधिक प्राचीन था, यह तथ्य सामने आता है। दूसरा तथ्य है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में अहिंसा पर अधिक बल देता है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में अहिंसा पर अधिक बल देता है। तीसरा जो तथ्य है कि जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय वस्त्र विहीन रहते थे, जबकि बौद्ध वस्त्र धारण किया करते थे, अर्थात वस्त्र धारण करने पर विभेद इनमें है कि जैन धर्म के जो मतावलंबी थे वे जैन धर्म के जो दिगंबर थे
वे वस्त्र विहीन रहते थे, लेकिन बौद्ध धर्मावलंबी जो थे वे वस्त्र धारण किया करते थे। जहाँ तक चौथे तथ्य की बात है तो इस संदर्भ में विशिष्ट बातें हैं कि जैन के अनुसार मोक्ष मृत्यु के बाद संभव है। जैन के अनुसार मोक्ष मृत्यु के बाद ही संभव है, जबकि बौद्ध धर्म कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति इस जीवन में ही मिल सकती है। दोनों में विभेद है। एक पक्ष कहता है कि मोक्ष मृत्यु के बाद संभव है, लेकिन दूसरा पक्ष अर्थात बौद्ध धर्म कहता है कि मोक्ष इस जीवन में ही मिल सकता है। जो अगला तथ्य है कि बौद्ध धर्म पाली भाषा में है, जबकि जैन धर्म प्राकृतिक भाषा में मिलता है। इस तरह से जो आपने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की संक्षिप्त तुलनात्मक तथ्यों से जुड़ाव किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। परीक्षा में इससे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ जाते हैं इन तथ्यों के आधार पर, तो इसे अच्छी तरह से सुनकर याद कर लें और लिखकर तैयार कर लें, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में अच्छे अंक की ओर अग्रसर होते जाएंगे। अब हम जुड़ते हैं, सुनकर याद करें वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जो कि कई बार महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भी, MPPCS, BPSC की परीक्षाओं में, जो UPSC की परीक्षाओं में, IAS की परीक्षाओं में भी प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों से हम जुड़ेंगे। और परीक्षा के लिए जो BACB एग्जाम के लिए भी जो प्रश्न आते हैं उनसे भी जुड़ेंगे। तो आइए हम जुड़ते हैं, सुनकर याद करें तथ्य के तहत कि वस्तुनिष्ठ मुख्य प्रश्न क्या है। आइए, प्रश्न है कि सांची का मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर है रायसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? उत्तर है 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? उत्तर है त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्य है। अगला प्रश्न है कि किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? उत्तर है इंडो ग्रीक वंश ने। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? उत्तर है ऋजुपालिका नदी के किनारे। अर्थात महावीर जैन को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋग्वेद में वर्णित दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? उत्तर है परुष्णी नदी के किनारे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? उत्तर है इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर है वैशाली में। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर है श्रीनगर में। अगला प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? चौथी बौद्ध जो परिषद था वह किस काल में हुआ? किसके काल में? उत्तर है कनिष्क के समय में। अर्थात चौथा जो बौद्ध परिषद का गठन हुआ, संपादित हुआ, वह कनिष्क के समय में हुआ। अगला प्रश्न है कि बौद्ध
गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? अर्थात किस स्त्री ने गौतम बुद्ध को खीर खिलाया? उत्तर है सुजाता ने। अर्थात यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन थे? उत्तर है बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? उत्तर है सिद्धार्थ। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? उत्तर है कनिष्क। अर्थात कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? उत्तर है महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? उत्तर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? अर्थात पतन के कारण में, बौद्ध धर्म के पतन के कारण में क्या नहीं है? ब्राह्मणवाद का सुधार है ये है, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग करना, यह भी राजसी संरक्षण की कमी ये भी है, बौद्ध विहारों की संपत्ति यही बौद्ध धर्म के पतन का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? उत्तर है कि गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? अर्थात सबसे पुराना वेद कौन सा है? उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा किया करते थे? उत्तर है प्रकृति की पूजा ऋग्वैदिक कालीन लोग करते थे। ऋग्वैदिक समाज किस तरह का समाज था? उत्तर है पितृसत्तात्मक समाज था। अगला प्रश्न है कि वेद का अर्थ क्या होता है? प्रश्न है कि वेद का अर्थ क्या होता है? उत्तर है कि वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? उत्तर है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न है कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। अर्थात प्रथम तीर्थंकर के रूप में जो बातें आती हैं जैनों के, वह ऋषभ देव थे। सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सर्वमान्य तथ्य है, सर्वविदित है और सबके द्वारा स्वीकार किया गया है, वह कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? इसका उत्तर है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। अगला प्रश्न है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? उत्तर है जैन धर्म से संबंधित हैं श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संगति प्रथम कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? उत्तर है राजगृह में। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? उत्तर है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कि स्तूप मुख्य रूप से जो संबंधित है वह बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है वैशाली में कुंडलवन। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह यह है कि
महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों के साथ नया सिद्धांत क्या जोड़ दिया? उत्तर है ब्रह्मचर्य। अर्थात महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? उत्तर है वैदिक सभ्यता के नाम से आर्यों की सभ्यता जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? उत्तर है आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी। अगला प्रश्न है कि आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? उत्तर है सोमरस। अर्थात आर्य सोमरस का पान करने में बहुत ही आनंदानुभूति करते थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई? उत्तर है कुशीनगर में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया हुआ प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध का सारनाथ में जो प्रवचन हुआ वह किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है कि सारनाथ में बुद्ध ने जो अपने अनुचरों को उपदेश दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं चित्रित है? सम्यक दृष्टि है, यह है, सम्यक वाक भी है, सम्यक स्मृति भी है, सम्यक चरित्र उसमें नहीं वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के जो मुख्य शिष्य थे वे कौन कौन थे? उत्तर है कि गौतम बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे आनंद, उपाली, कश्यप, सारिपुत्र और गौदलायन, ये सभी उनके प्रमुख शिष्य थे। उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? प्रश्न है कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? इसका उत्तर है कि उपनिषद मुख्य रूप से दार्शनिक ग्रंथ हैं। उपनयन संस्कार करने का अधिकार किसे नहीं था? वर्णों में उपनयन संस्कार करने का अधिकार किसे नहीं था? उत्तर है शूद्र को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है कि बोग्याकोई नामक स्थान पर क्या स्थित है? अर्थात बोग्याकोई नामक स्थान जो स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? उत्तर है एशिया माइनर में, एशिया माइनर पर ही बोग्याकोई नामक स्थान स्थित है। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? उत्तर है सम्राट अशोक ने। वैदिक सभ्यता मूल रूप से कैसी सभ्यता थी? उत्तर है वैदिक सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि दुविधा में डाल देने वाला है, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सटीक उत्तर है वह है जैन धर्म। अर्थात त्रिरत्न जैन धर्म से जुड़ा हुआ तथ्य है। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? उत्तर है
तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ? जो प्राचीन भारत में दूसरा शहरीकरण कार्यक्रम हुआ वह किस समय में हुआ? उत्तर है प्राक मौर्य काल में, अर्थात प्राचीन काल का द्वितीय शहरीकरण जो हुआ वह प्राक मौर्य काल में हुआ। अगला प्रश्न है कि हीनयान और महायान किस संप्रदाय से संबंधित हैं? हीनयान और महायान किस संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर है ये हीनयान और महायान दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस वृक्ष को किसने नष्ट करा दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने अर्थात किस शासक ने नष्ट करा दिया? उत्तर है कि शशांक नामक शासक ने बोधि वृक्ष को नष्ट करा दिया। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में संपन्न हुई थी? उत्तर है कि चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वह कनिष्क के समय में शुरू हुई थी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह किस नदी के किनारे प्राप्ति हुई? उत्तर है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या जोड़ा? उत्तर है ब्रह्मचर्य शब्द को महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जोड़ा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? उत्तर है रायसेन जिले में सांची पड़ता है। तो इस प्रकार आप करीब 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न से जुड़े जो कि गौतम बुद्ध और महावीर के द्वारा चलाए गए भक्ति आंदोलन से संबंधित है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप जरूर हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस वीडियो से शुरू से अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो तक हम पुनः मिलेंगे। यदि अगले वीडियो से इसी प्रकार जुड़ना चाहते हैं तो तथ्य तरंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि जो ही सुबह शायम 5 से 7 बजे के बीच में नवीन वीडियो अपलोड हो तो आप तक जल्द ही पहुंच जाए और आप उससे लाभान्वित होकर अपने परीक्षा की 100% तैयारी में जुड़ते चले जाएं। इसी शुभकामना के साथ हम अगले वीडियो तक के लिए पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।